बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं भाई साहब। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। सतोशी कुसामा और विटालिक की जो है वो आपस में मीटिंग हुई है, यानी कि शिबा इनू और एथेरियम दोनों यहाँ पर आ बैठे हैं एक साथ, और यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज सेट की गई हैं सतोशी कुसामा की तरफ से भी, और यहाँ पर रखा गया है विटालिक के सामने सारा मामला कि भाई साहब कैसे आगे लेकर चलना है। और यहाँ पे सिस्टम को बेहतरीन और अच्छा बनाने को लेकर भी बातें हुई हैं, और विटालिक की मदद भी यहाँ पर ली गई है, और विटालिक को अप्रिशिएट भी किया गया है कि आपने हमारे सिस्टम को कितना ज़बरदस्त जो है वो यहाँ पर मैनेज किया। और यहाँ पर हर एक्सचेंज के अंदर अब तो एज अ रिवार्ड जो है वो शिबा इनू कोइन को दिया जाता है, और यहाँ पर ये चीज़ भी है कि एक मुकम्मल सपोर्ट शिबा इनू को मिलनी चाहिए। आपको याद होगा कि विटालिक ने अपने सारे कोइंस में से तकरीबन जो है वो $2 बिलियन जो है वो इंडिया को जो है वो डोनेट कर दिया था इन कोविड, और सतोशी कुसामा ने इसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। शिबा इनू के मेन ऑफिशियल अकाउंट से इसको अप्रिशिएट किया गया कि ये एक अच्छा कदम है, और कोई बात नहीं अगर उन्होंने कोइंस को सेल कर दिया। हालांकि कोइंस को सेल करना जो कोइन के लिए होता है ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इनको होल्डिंग चाहिए होती है, होल्डिंग जितनी ज़्यादा होगी प्राइस उतनी आगे बढ़ेगी। अगर होल्डिंग यहाँ पे सेलिंग की तरफ बढ़ेगी तो प्राइसेस नीचे गिरेंगी, तो इसका नुकसान होगा, और उसका नुकसान हुआ भी है। प्राइसेस नीचे गिरी हैं, ड्रॉप हुई हैं, प्राइसेस बिल्कुल नीचे बैठ गई थी, लेकिन शिबा इनू की टीम ने इसको एक्सेप्ट किया, अप्रिशिएट किया कि ये एक बहुत अच्छा काम है, कोई बात नहीं आगे बढ़ेगा। और ये आप लोगों ने देख लिया कि एक टाइम में जब दोबारा शिबा इनू कोइन के अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की तो शिबा इनू कोइन 88 तक पहुंच गया, बिल्कुल 30 के करीब। $49 बिलियन की मार्केट कैप सेट हो गई एक टाइम में जब सिर्फ $2.5 बिलियन तक मार्केट कैप थी, जिसमें से एक बड़ी वैल्यू एथेरियम वालों की थी, और एथेरियम वालों ने वो सारी वैल्यू सेल कर दी। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ $1.5 बिलियन और $1 बिलियन ये टोटल इन्वेस्टमेंट शिबा इनू के पास थी। उसके बाद लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपना ट्रस्ट बिल्ड किया, लोग आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर आए, वेल्स एक्टिविटी बड़ी, वेल्स ने परचेजिंग करना स्टार्ट की, और एक बड़े बिटकॉइन के बुलिश के बाद शिबा इनू कोइन के अंदर भी बुलिश देखने को मिला, और $49 बिलियन की मार्केट कैप शिबा इनू कोइन के अंदर सेट हुई। ये जो चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये हिस्ट्री का हिस्सा है, ये एक एक चीज़ आप लोगों को मिल जाएगी जब आप लोग सर्च करेंगे कि ऐसा ही था। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के दरमियान मीटिंग हुई है। ठीक है, आइंदा 2025 को लेकर कुछ डिस्कशंस हुई हैं कि वो साल कैसा रहेगा। इस चीज़ के ऊपर भी बात की गई है कि दुनिया के असरात क्रिप्टो के ऊपर कैसे पड़ रहे हैं। ट्रंप जीत चुके हैं, ये क्या कुछ नई ऐसी चीज़ें लेकर आएंगे जो क्रिप्टो के लिए बड़ी अच्छी हो सकती हैं। इन चीज़ों को भी यहाँ पर जो है वो देखा गया है। और यहाँ पर एथेरियम क्योंकि ज़ाहिर सी बात अपनी वैल्यू को एक बड़ी वैल्यू की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, और शिबा इनू क्योंकि आगे बढ़ना चाहता है, अपने सिस्टम को बेहतरीन करना चाहता है, तो यहाँ पर शिबा इनू वैसे ही बड़े मामलात से गुजर रहा है। उनको अपना मेन नेट चाहिए, मेन नेट एक आ चुका है जिसके ऊपर अभी तक शिबा इनू को शिफ्ट नहीं किया गया। रीज़न ये है कि वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, और ये सतोशी कुसामा के अपने अल्फाज हैं कि वो एक अलग ऐसा मेननेट बनाएंगे जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ शिबा इनू को शिफ्ट किया जाएगा, उसी के साथ बर्निंग लगाई जाएगी, और उसके बाद बर्निंग की जाएगी। वैसे जो ये मीटिंग हुई है, अगर इसमें ये भी चीज़ डिस्कस जो है वो की जाती कि बर्निंग को लेकर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कदम उठाया जाए, और मुझे उम्मीद है कि ये बात भी डिस्कस हुई होगी, क्योंकि जो मैंने आर्टिकल पढ़ा उसके अंदर बर्निंग के रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लिखी गई। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि बर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, बर्निंग ज़्यादा की जाए, और यहाँ पर विटालिक जो है उनका एथेरियम का प्लेटफॉर्म है, इसको एक्सेप्ट करे, इसकी बर्निंग को कबूल करे, मज़ीद इसकी बर्निंग करे। ठीक है, जब तक जो है वो इनका सिस्टम सेट नहीं होता या सिस्टम आगे नहीं बढ़ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिबा इनू कोइन आगे बढ़ रहा है, शिबा इनू कोइन अच्छी वैल्यू सेट करने की कोशिश कर रहा है। शिबा इनू इस वक्त करंट 19 के अंदर चल रहा है, 0.00019 ये प्राइस चल रही है। अगर ये प्राइस यहाँ पर सपोर्ट के तौर पर सेट हो जाती है तो कहाँ पे 2 से 21 ब्रेक करती हुई प्राइसेस जो है वो 25 फिर 3 तक भी चली जाएंगी, यानी कि वो एक डोर, ठीक है, जो एक बार खोला फिर बंद कर दिया था, अभी दोबारा खोलने की तरफ आ रहे हैं कि वो प्राइसेस आगे बढ़ रही हैं। वापस से हम लोग बुलिश प्राइसेस की तरफ जो है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, और शिबा इनू कोइन आगे बढ़ रहा है। यकीन माने उन लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा जो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि इनको परचेज करने का फ़ायदा नहीं। मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ
कि देखें आप लोगों ने देखना उस प्रोजेक्ट को जिसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट ले रही है इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो प्रोजेक्ट आपको फ़ायदा देगा। अगर बाइनेंस के अंदर वो प्रोजेक्ट मौजूद है, उसकी हाइप बन रही है, उसके अंदर बुलिश आ रहा है, डेट्स इट। आपको कुछ और चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपकी रिसर्च उसके ऊपर पूरी होनी चाहिए। आपको पता है वैसे भी ये ट्रेड कर रहा है, बाइंग एंड सेलिंग डेली बेसिस पे हो रही है। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि इट्स टोटली स्कैम और ये है वो है फलां 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 फलां, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जो फ़ायदा लेने वाले हैं वो ले जाएंगे, और ले भी लिया उन्होंने बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोग यहाँ पे फ़ायदा ले भी चुके हैं, और एक बार ने कई बार ले चुके हैं। स्पॉट के अंदर रहकर ही आप लोग एक मंथ के अंदर प्रॉफिट भी ले सकते हो। ठीक है, दोबारा से प्राइस नीचे जाती है, दोबारा बाइंग करके, इस तरह कर करके भी आप लोग जो है वो अपना अच्छा खासा मंथली जो है वो अपना खर्चा बना सकते हो, अपना जेब खर्च बना सकते हो। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई साहब पता नहीं मेरा क्या बनेगा। हम लोग लालच कर जाते हैं, हम लोगों को समझ नहीं आती, और हम लोग जो है वो अपने हिसाब से फिर करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद हम लोग नुकसान उठाते हैं। तो चीज़ों को बड़े आराम से, तहम्मुल के साथ और सब्र के साथ मैनेज करना चाहिए। ठीक है, सब्र में ही बरकत है, तेज़ी में कोई बरकत नहीं है। चीज़ों को जितना सीखेंगे उतना काम आएगा। चीज़ों को जितना ही ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपकी टेंशन जो है वो कम होगी, रिलीज़ होगी। ठीक है, आपको काम ज़्यादा आएगा, आप पुरसकून होंगे। आपको काम नहीं आता, आप और ज़्यादा टेंशन में होंगे, क्योंकि आप लोग कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि ये चीज़ सही होगी या गलत होगी। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज यहाँ पर प्राइसेस जो है वो बुलिश कर रही हैं। बिटकॉइन 76 के अंदर चल रही है, यहाँ पर शिबा इनू की वैल्यू भी आप लोगों के सामने है। तो नेक्स्ट ये देखना है कि होता है क्या। ठीक है, तो प्राइसेस रीटेस्ट होंगी, करेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगी। सपोर्ट एरिया 67,000 का है। अब देखना यह है कि वहाँ तक प्राइसेस आती हैं या नहीं आती। ठीक है, लेकिन आ जानी है, ये बात याद रखिएगा। जब इस तरह बुलिश बढ़ता है तो फिर जो है वो डंप के चांस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन किसी वक्त ऐसा होता है कि जो बुल रन की पोजीशन होती है, तो बुल रन की पोजीशन ऐसी होती है कि हम सोचते रह जाते हैं कि प्राइसेस डाउन जाएंगी, और वो आगे ही बढ़ती चली जाती हैं, आगे बढ़ती चली जाती हैं। और यहाँ पर ट्रंप के जीतने के बाद अब तो मज़ीद खुशियाँ जो है वो यहाँ पर लोगों के सरों पे सवार हैं, और वो ये समझते हैं कि अब क्रिप्टो लीगल हो जाएगी, क्रिप्टो को KYC जो है वो इसकी हो जाएगी, स्कैम कम हो जाएंगे, और हम ट्रस्ट कर सकते हैं उस कोइन के अंदर जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो जैसे जैसे जो है वो लीगल होगी, कोइंस की KYC की जाएगी, और हम लोग 100% पूरी जो है वो कहते हैं ना कि अपने अपने जो है वो ट्रस्ट के साथ जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी, उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। तो ये जो मीटिंग है इसके अंदर जो है वो देखते हैं क्या बनता है, और इसके असरात आइंदा दिनों में क्या होते हैं। तो भाई साहब शिबा इनू के तगड़े बुलिश के चांसेस जो है वो बन चुके हैं, यहाँ पर मज़ीद बुलिश भी आ सकता है। अब देखना यह है कि नेक्स्ट होता है क्या, नज़र आना आपको शुरू हो जाएगा। मीटिंग बड़ी पॉजिटिव रही है। ये भी चीज़ें मुझे तो ज़्यादा दुआ में तरीका बहुत ज़रिया रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।